द्वारका के द्वार पर पहुँचे, द्वारपालों से कहा भैया श्री कृष्ण से मिलना है। अरे द्वारपालों कहो जा हरि से, मिलने सुदामा गरीब आ गए। अच्छा एक बात है, आप गरीबों के घर जाओ ये बड़ी बात नहीं है, लेकिन कोई गरीब आपके दरवाजे पर आए और आप गरीबों से मिलो ये बहुत बड़ी बात है। आप तो स्वतंत्र हो, बड़े आदमी हो, चाहे जहां मन हो वहां चले जा सकते हो, लेकिन कोई गरीब तुम्हारे दरवाजे पर आए और गरीब का भी आदर हो, ये द्वारकाधीश का दरबार है। इस दुनिया में राजा लोग गरीबों के यहाँ जाते हैं, किंतु जब गरीब जाता है तो जांच पड़ताल होती है, पूछा जाता है, भगा देते हैं पुलिस वाले। किंतु ये द्वारकाधीश का वो दरबार है, ये द्वारकाधीश गरीबों के यहाँ जाते भी हैं और गरीबों के जाने पर सम्मान भी पाते हैं गरीब। ऐसा दरबार दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। दरबार हजारों देखे हैं पर ऐसा कोई दरबार नहीं। आप किसी के यहाँ जाकर के पानी पी लो, चाय पी लो, दूध खा लो, दही खा लो, रोटी खा लो, किंतु गरीब आए खिलाओ, तब तो द्वारकाधीश का दरबार है। आप किसी के यहाँ जाते हो वो सम्मान करता है, ये अलग है, लेकिन जब गरीब आपके दरवाजे पर आकर आपके बिस्तर पर बैठेगा, आपके बेडरूम में बैठेगा, आपको अच्छा लगेगा? जिस गरीब के पांव में जूते ना हो उसको आप अपने बेड पर बैठाएंगे, सिंहासन पर बैठाएंगे? लेकिन धन्य है श्री कृष्ण जिसके पांव में पायल, जिनके पांव में उपानह नहीं है, जूते चप्पल नहीं है। शीश पगा न झगा तन में, प्रभु जाने को आही बसे कहीं जाने। धोती फटी सी लट्टी दुपट्टी और उपानह को नहीं सामा। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल, एक रहो चकिसो वसुधा विरामा। पूछत दीन दयाल को धाम। माथे पर पगड़ी नहीं है, धोती फटी है, पाँव में जूते चप्पल नहीं है, लेकिन ऐसे व्यक्ति को भगवान अपने उस सिंहासन पर बैठाए हैं जिस सिंहासन पर भगवान ने बलराम जी को भी नहीं बैठाया। कोई गरीब जाए, उसके पाँव में बेवाइयाँ हो और मिट्टी लगी हो, उसको जरा अपने सफेद चद्दर वाले बेडरूम पे बैठा के देखना, अहंकार टकराने लगेगा। दैट जूता चप्पल पहना नहीं, मेरे बेड पर आके बैठ गया, इसकी हिम्मत कैसे हो गई मेरे अंदर आके मेरे सोफे पर बैठ गया। लेकिन धन्य है द्वारकाधीश, जब द्वारपालों ने जाके कहा सुदामा है, तो द्वारकाधीश के अंतःपुर का, जहां पे बड़े बड़े देवताओं को भी अनुमति नहीं थी, सुदामा के लिए वह दरवाजा खुल गया। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, बस ऐसे प्रभु का भजन करो जो अपने भक्तों के लिए सदा दिल का दरवाजा खोल के बैठा है। देने वाले किसी को गरीबी न दे, मौत दे दे मगर किसी को बदनसीबी न दे। कहीं चांदी के बादल गरजते देखे, कहीं रोटी के टुकड़े को तरसते देखे। नाव मझधार में है किनारा तो दे, मौत दे दे मगर किसी को बदनसीबी न दे। मौत दे दे मगर बदनसीबी न दे। देखो देखो ये गरीबी कहा कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया हूँ। मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, यही सोच के मैं आस लेके आया हूँ।
कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा करीब आ गया है, कि दर पे सुदामा करीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। करीब आ गया है, करीब आ गया है, करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। हाथ ऊपर करके ताली की सेवा करते हैं। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। तुम एक बार मोहन सजा करके कह दो, तुम एक बार मोहन सजा करके कह दो कि मिलने सखा बद नशीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। तुम एक बार मोहन सजा करके कह दो, तुम एक बार मोहन सजा करके कह दो कि मिलने सदा बद नशीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बड़ा ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बड़ा ही अचंभा।
ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि मिलने सुदामा गरीब आ गया है, कि मिलने सुदामा गरीब आ गया है, मिलने सुदामा गरीब आ गया। राजा के दरबार में, भगवान के दरबार में गरीब का आदर हुआ। इसका मतलब ये नहीं कि ये कथा ये बता रही है कि गरीब होके रहो, गरीब न रहो, समर्थ बनो, ताकि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और द्वार का साधु न भूखा जाए। इस गरीबी के पीछे कारण क्या है? सुदामा जी की एक दिन अपरिग्रह को बड़ा महत्व दिया गया और परिग्रह को दोष माना गया, किंतु एक दिन सुदामा जी ने थोड़े से बेईमानी के साथ खा लिया तो ये स्थिति हुई। तो मेहनत का कमाएं, मेहनत का संग्रह करें, लेकिन बेईमानी का थोड़ा भी बहुत कष्टकारक होता है। सुदामा जी के स्वागत के लिए भगवान श्री कृष्ण आए। ये तो नियम ही है कि भक्त के आने पर भगवान दौड़ते हैं। जब भरत जी भगवान को मनाने गए तो भगवान राम जब उठे तो लिखा है कि राम जी जब उठे तो धनुष बाण गिर पड़ा। उठे राम सुनि प्रेम अधीरा, कहु पट कहु निसंग धनु तीरा। कहीं धनुष गिरा, कहीं पीताम्बरी गिर गई। किसी ने प्रभु से पूछा, प्रभु धनुष गिर गया, पीताम्बरी गिर गई, गिरने का मतलब क्या है? तो भगवान राम ने कहा, मैं दुनिया वालों को बता देता हूँ कि राम वह है जिसके सामने सब लोग अपना धनुष बाण रख दें, लेकिन भक्त वह है जिसके सामने भगवान सब कुछ न्यौछावर करके रख दे। श्री राम के सामने सब लोगों ने शरणागति कर दी, लेकिन भक्त के सामने तो भगवान स्वयं ही शरणागति कर देते हैं। सुदामा जी के स्वागत के लिए स्वयं भगवान दौड़ करके आए। बड़े ही आदर भाव से सुदामा जी महल में पहुंचे। भगवान कृष्ण ने चरण धोया, चरण धो करके आदर और सम्मान किया। सुदामा जी की गरीबी ले ली उन्होंने। जब सुदामा जी पोटली नहीं दे रहे थे तो भगवान ने पोटली मांगा, और जब नहीं देने को तैयार हुए तो कथा सुनाने लगे। भगवान कहते हैं, सुदामा गुरु माता के चने खा गए, बुरा नहीं लगा, लेकिन भाभी के चने तो अकेले न खाओ। हमारे माननीय विधायक जी भी पधारे हैं अंतिम सत्र में, इधर आ गया। बड़े ही यशस्वी विधायक, जनप्रिय नेता, सबके सुख दुख में पहुंचते हैं। बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत सम्मान है। सुदामा जी रात भर केवल रहे और प्रातः काल चल पड़े। भगवान को जो देना था भगवान ने दे दिया था। दे न हो सो तो दे चुके, विप्र न जाने गात। और जब सुदामा जी अपने गांव पहुंचे तो भगवान के द्वारा प्रदत्त वैभव को देख करके आश्चर्यचकित हो गए। किंतु सुदामा जी धन के दोषों से परिचित हैं। धन में दोष भी हैं। यदि ये अर्थ अनर्थ करने वाला हो तब दोष, और यह धन धर्म करने वाला हो तब निर्दोष। अर्थ से अनर्थ भी होता है और धन से धर्म भी होता है।
अर्थ रावण के पास भी है और धन दशरथ जी के पास भी है, लेकिन दशरथ जी का धन अनर्थ का मूल नहीं है, कारण नहीं है, और रावण का धन अनर्थ का मूल है। धन जो परद्रोह के कारण है वह नाश करने वाला है, और पराये लोगों की सेवा के लिए जो धन है वो धन दोष नहीं है। रावण के पास वह अर्थ है जो अनर्थ कारक है, और दशरथ जी के पास वह धन है जो धर्म का कारण है। पुराणों में वर्णन है कि जितने राजा महाराजा हुए सब धनवान हुए, कोई निर्धन नहीं है। भगवान के जितने अवतार हुए सब धनवानों के यहाँ हुए। निर्धनता का यहाँ मंडन नहीं हो रहा है, गरीबी का मंडन नहीं हो रहा है। राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, पराये लोगों की सेवा के लिए आपका धनवान होना, समर्थ होना अति आवश्यक है। भगवान न करे कभी गरीबी आपके अगल बगल आए, लेकिन ध्यान रखना यह अर्थ अनर्थ न करे, यह धन धर्म करे, जैसे पांडे जी कर रहे हैं। इसी तरह सभी लोग देखिए, भागवत और रामायण और प्रवचन एक सामाजिक साधना है। जब हजारों लोग बैठ करके एक जगह बैठते हैं तो सामाजिक समस्याओं पर चर्चा होती है, कई तरह के कुरीतियों पर चर्चा होती है। इतने लोग एक जगह बैठते हैं तो प्रेम बढ़ता है, भाव बढ़ता है, एक दूसरे से मिलने का अवसर आता है। और व्यक्ति जब दूसरों को बुला करके अपने दरवाजे पर खिलाता है, पिलाता है, आदर पूर्वक बैठाता है तो उसका अहंकार टूटता है। बड़े बड़े लोगों को मैंने देखा है जीवन में किसी के सामने हाथ नहीं जोड़े, लेकिन भागवत में जब लोग आ रहे हैं, भैया बैठिए, भैया जी बैठिए, तो इससे अहंकार टूटता है। असंतुष्ट आदमी प्रसन्न होता है कि इनके दरवाजे पर जाने पर भागवत में इन्होंने हाथ जोड़ लिया, तो चलो हमारे भी मन में इनके प्रति जो दुर्भाव था अब मैं आज से निकाल रहा हूँ। तो यह भागवत की कथा मैत्री भी कराती है, यह लोक परलोक दोनों को साधती है, यह हमारे अहंकार को तोड़ती है। अनर्गल और व्यर्थ का जो धन आया है उसे वितरण करा देती है। ये समता पर आधारित कथा होती है। सभी लोग थोड़ा थोड़ा हमारे धन में से खाएं, सभी लोग एक साथ बैठे। अब देखिए सब लोग बराबर में बैठे, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र, सब लोग, सारे लोग एक तरह बैठे। जो पीएचडी है वो भी बैठे है और जो कम पढ़े हैं वो भी बैठे। कितनी समता वाली बात है। और जहाँ समता नहीं है वहाँ भक्ति कहाँ, प्रेम कहाँ। समत्वम योग मुच्यते, भगवान कृष्ण कहते हैं समत्व ही तो योग है, और योग ही तो भगवान की प्राप्ति का मूल कारण है। बैठ जाओ बेटा, बोलो मत, बैठ जाओ, वहीं बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। तीनों देवताओं में बड़ा कौन है? क्षमा के कारण भगवान विष्णु को बड़ा घोषित किया गया। और भस्मासुर की कथा का वर्णन है भागवत के 11वें स्कंद में। यदुवंशियों के नाश का वर्णन है। भगवान कृष्ण का अवतार धर्म की रक्षा के लिए है। मैंने निवेदन किया था जो बुराई से बचाए वही धर्म है। यदि कोई व्यक्ति हो, कोई विचार हो, कोई शरीर हो, कोई जगह हो, कोई वस्त्र हो, कोई मंदिर हो, कोई मूर्ति हो, जो आपको गलती से बचा ले वही धर्म है। किसी मूर्ति को देखो और पाप करने से मन भाग जाए तो समझ लेना ये मूर्ति मेरे लिए धर्म है। किसी व्यक्ति ने आपको गलत करने से बचा लिया तो समझिएगा यही मेरा धर्म है। धर्म कोई एक व्यक्ति नहीं है, एक विचार है, समाज है। जो गलत करने से बचाए वही धर्म होता है। ऐसे लोगों की रक्षा के लिए ही भगवान आते हैं। किंतु भगवान का परिवार इतना बड़ा था, जहाँ विकास होता है वहीं से विनाश का सूत्र भी निकलता है। विकास जब हो, ऊंचाई मिले तो संभल के रहना चाहिए। भगवान के परिजनों ने सोमलता का पान किया जो नशा से संबंधित है। शराब तो नहीं कहेंगे लेकिन सोमलता है, और लता में अधिक खा लेने के कारण सोमलता में नशा करने की क्षमता है। यह सोमलता गुजरात में अभी भी प्राप्त होती है। कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा को एक एक पत्ता कम होता है और पूर्णिमा को 15 पत्ते हो जाते हैं। बहुत उसमें नशा होती है।
भगवान ने देखा अब लीला पूरी करनी है, तो यदुवंशियों ने संतों का अपराध किया, संतों ने श्राप दे दिया कि जाओ यदुवंशियों का नाश हो जाए। एक दिन सब लोगों ने सोमलता का पान किया, बुद्धि भ्रष्ट हो गई। ये नशा नाश करा देती है। भागवत में लिखा है, अथय तानी न पुरुषः बुभूषु पुरुषः कचित। यदि आप स्थायित्व चाहते हैं, सम्मान चाहते हैं और आपका वैभव बराबर बना रहे, तो जुआ से बचना चाहिए, नशा से बचना चाहिए, हत्या से बचना चाहिए। जो व्यसनों से बच गया संसार में, उसको कोई बर्बाद नहीं कर सकता, और जो व्यसनों में लग गया उसे कोई आबाद नहीं कर सकता। इतना बड़ा यदुवंश था, लेकिन सोमलता के पान के कारण सब बर्बाद हो गया। भगवान श्री कृष्ण ने लीला पूरी करने के पहले उद्धव जी को 24 गुरुओं की कथा सुनाई। गुरुओं का बड़ा महत्व है। गुरु वह है जो हमारे अज्ञान के अंधकार को दूर कर दे और हमारे अंदर प्रकाश भर दे। ज्ञान तो दीपक की भांति होता है, किंतु दीपक के तले अंधेर होता है, लेकिन गुरुजनों के अंदर अंधेरा नहीं होता है। इसलिए दीपक को गुरु की भांति कहा गया, किंतु दीपक गुरु नहीं है। सदगुरु तो हमारे अज्ञान को दूर करके ज्ञान भरने वाला है। गुरु कई प्रकार के होते हैं, वाचक गुरु, बोधक गुरु, सूचक गुरु, जो अक्षरों के विषय में बताए, फिर जो हमें बोध कराए और जो फिर हमें दिव्य ज्ञान कराए, ये सब गुरुजन ही हैं। लेकिन हमारे कान में जो दिव्य मंत्र दे करके दीक्षा देते हैं, वो सदगुरु कहलाते हैं। भगवान सबसे बड़े और भगवान का नाम भगवान से भी बड़ा, किंतु भगवान का महिमावंत नाम जिन्होंने हमारे कान में डाल दिया, ऐसे हमारे सदगुरु। 24 गुरुओं से दत्तात्रेय जी ने ज्ञान प्राप्त किया। उद्धव, वही ज्ञान तुम भी प्राप्त करो। ज्ञान ही मोक्ष का कारण है। ज्ञान होगा